स्वागत है आप सभी का दोस्तों। इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और आप चेक करेंगे कि आपकी तैयारी कितने स्तर तक पहुंच रही है। आप सामान्य से सामान्य प्रश्न और जटिल प्रश्नों को कितना हल कर पाते हैं। तो ध्यान से इन प्रश्नों को हल करिए। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं का सही क्रम क्या है। तो आपको यहाँ पर 4 रचनाएँ शुक्ल जी की दी गई हैं। गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमरगीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास। इन चारों किताबों का शुक्ल जी के सही क्रम आपको लगाना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा जायसी ग्रंथावली, भ्रमरगीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास, गोस्वामी तुलसीदास। ये आपको ध्यान रखना है। कन्फ्यूज़न की स्थिति जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी पुस्तक है वो सबसे अंतिम इधर की इन चारों में पुस्तक है। वो इसलिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी पर जो उन्होंने पुस्तक लिखी हुई है, इसके पहले 1923 में तुलसी ग्रंथावली नाम से शुक्ल जी ने लिखी हुई थी। बाद में उसकी जो भूमिका थी उसको स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया गया। तब 1933 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी की ये पुस्तक आई। तो आप देखेंगे कि जायसी ग्रंथावली 1925 में है, भ्रमरगीत सार 1926 में है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में है और गोस्वामी तुलसीदास 1933 में। तो अब तुलसीदास जी की जो पुस्तक है उस पर जो हम तथ्य बता रहे हैं आपको वो ये नगेंद्र जी की पुस्तक से है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1923 ईस्वी में तुलसी ग्रंथावली नाम से तुलसीदास जी की रचनाओं का संपादन किया और इसमें जो भूमिका लिखी बाद में उसे ही स्वतंत्र प्रकाशित करवा करके गोस्वामी तुलसीदास इस पुस्तक का नाम रखा और ये आई 1933 में। तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया गया कि जब पहले भूमिका रूप में लिखी गई थी तो तुलसी ग्रंथावली नाम था, उसकी भूमिका बाद में जब स्वतंत्र पुस्तक के रूप में आई तो गोस्वामी तुलसीदास हो गया। इस तथ्य को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। और साथ में बाकी रचनाओं के भी प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कभी कभी परीक्षाओं में। दूसरा प्रश्न है, बिहारी की वाग विभूति पुस्तक के लेखक कौन है। बिहारी की वाग विभूति ये 1936 ईस्वी में पुस्तक प्रकाशित हुई। ऑप्शन में कृष्ण शंकर शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्म सिंह शर्मा। इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिहारी की वाग विभूति नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी। इसके अलावा देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की एक और पुस्तक है हिंदी नाट्य साहित्य का विकास। 1930 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। लगे हाथ जब इनका नाम आया है तो ये रचना भी आप ध्यान रखिएगा। नाट्य साहित्य पर एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है जो चंडीगढ़ टीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, हिंदी नाटक उद्भव और विकास। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। मास्टर्स के दौरान हम लोगों के इस पाठ्यक्रम में ये पुस्तक लगी हुई थी। दशरथ ओझा जी की पुस्तक है हिंदी नाटक उद्भव और विकास, और ऊपर वाली पुस्तक हिंदी नाट्य साहित्य का विकास। दोनों के रचनाकारों का, दोनों के लेखकों के नाम आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे साहित्य निर्माता 1932 ईस्वी में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के लेखक या रचनाकार कौन है। हमारे साहित्य निर्माता शांतिप्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, बाबू गुलाब राय। इसका सही उत्तर है शांतिप्रिय द्विवेदी, उनकी पुस्तक है ये हमारे साहित्य निर्माता। दोस्तों इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण सारे प्रश्नों के कलेक्शन जो कि परीक्षाओं में कई बार दोहराए गए हैं और अलग अलग ढंग से पूछे गए हैं, हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में आपको मिल जाएंगे जो हमारी पुस्तक है। इसे आप PDF रूप में भी और प्रिंट रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर संपर्क करके। आपके लिए सभी परीक्षाओं की दृष्टि से साहित्य के जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। ये पुस्तक किसकी है। 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। तो ये पुस्तक है जयशंकर प्रसाद जी का। ये उनका निबंध संग्रह है जो समय समय पर उन्होंने काव्य और कला इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो अपनी आलोचनात्मक टिप्पणियाँ लिखी हुई थी उन्हीं का ये संग्रह है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। इसे ध्यान रखिएगा आप। ठीक, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है,
क्योंकि इस नाम से कई अन्य रचनाएं भी मिलती हैं। इसे हमने एक जगह कलेक्ट कर दिया है ताकि एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्न आपके तैयार हो जाएं और आसानी से आप कन्फ्यूज़न की स्थिति को पार कर सकें। जैसे सांध्य गीत 1936 में ये किसकी रचना है? तो सांध्य गीत महादेवी वर्मा जी की रचना है, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब इसी के नाम से अन्य जो रचनाएं हैं हम उसे भी देखते हैं। सांध्य गीत तो महादेवी वर्मा का हो ही गया। सांध्य का कली निराला जी की रचना है और सांध्य अटन श्रीधर पाठक जी का। तो सांध्य से जुड़े हुए ये 3 नाम की रचनाएं हैं। आपको इन्हें तीनों को ध्यान रखना है, इनके रचनाकारों को भी ध्यान में रखना है बराबर। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास, हमारी कक्षाएं अगर आपको सही लगती हैं, अपनी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी लगती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो कर दीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिलेंगे, ज्वाइन कर लीजिए ताकि समय पर सूचनाएं मिलती रहें। उत्साहवर्धन हमारा भी होगा और आपका भी। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन सत्यदेव परिव्राजक, शांतिप्रिय द्विवेदी, बनारसी दास जैन, वियोगी हरि। इसका सही उत्तर है बनारसी दास जैन। ये बनारसी दास जैन जी की आत्मकथा है। इसके बारे में और देखते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष 1641 है। ठीक, और विशिष्ट बात यह है कि यह पद्यात्मक रचना है। उन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी है वो गद्य में नहीं पद्य में लिखी है। ठीक, तो ये पद्यात्मक रचना है। हम अपने किसी वीडियो में आपको इनके उदाहरण भी दिखाएंगे कि पद्य में किस तरह से उन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, किशोरीलाल वाजपेयी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अंबिका प्रसाद वाजपेयी। अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे। तो ये सारे प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए थे ताकि इसमें कुछ कठिन प्रश्न भी थे, कुछ बड़े प्रश्न थे। उनके साथ एक प्रश्नों को उनके साथ कई प्रश्न तैयार करने की तरीके भी हमने नीचे आपको नोट पॉइंट में बताए हुए थे और कुछ सरल सवाल भी थे। सरल सवालों को देख करके आप में से बहुत को लगता होगा कि अति सामान्य सवाल हैं, लेकिन परीक्षाओं में जब हम अति सामान्य प्रश्नों को गलत करते हैं वहीं से हमारा सिलेक्शन धीरे धीरे डाउन हो जाता है। सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि कठिन सवालों के साथ साथ आप सरल सवालों का भी एक्सरसाइज बराबर करते रहें। ये देखते रहें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारे आसान सवालों के उत्तर आप गलत कर रहे हैं। इस दृष्टि से हमने ऐसे प्रश्नों का चुनाव किया हुआ है। आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।